वचन से हम सब देखेंगे पहला राजा 17वां अध्याय और उसका 14 पद। पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसका 14 पद। क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाए तब तक ना तो वो घटे का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने, सुने जाने, पढ़ने वाले, सुनने वाले सबों पर अपनी आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम सब तेरे पास आते हैं परिवार के रूप में, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय की। प्रभु जी, हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं और पवित्र आत्मा पिता आपकी सहायता को मांगते हैं। हम सबों के संग संग रह यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ये उस समय की घटना है जब परमेश्वर का भक्त एक शहर में गया। परमेश्वर के उस भक्त का नाम एलिया था और वो शारपत नगर में जाता है और वहां पर उस जगह पर अकाल पड़ा था और बहुत भयंकर अकाल था। खाने के लिए कुछ भी नहीं था और वहां पर वो एक विधवा से मिलता है और वो विधवा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उस विडो के बारे में पढ़ते हैं, जब हम उसके बारे में लिखा है कि जब परमेश्वर के भक्त ने उससे कहा कि मेरे लिए एक कुप्पी पानी ले आ और उसके साथ एक रोटी का टुकड़ा भी लेते आना, तो वो अपनी मजबूरी को उसको बताती है कि हमारे पास सिर्फ आज तक के लिए ही मैदा है और अभी मैं घर जाती उसको बनाती और मैं और मेरा बेटा खाते और उसके बाद हम सब मर जाते। कहने का मतलब ये है कि सुबह के लिए हमारे पास अन्न का एक दाना भी नहीं है। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम उसको परचेज कर सकें। अकाल भी बहुत भयंकर है और वैसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे आगे ये हमें नहीं मालूम है। हमारा भविष्य जो है बिल्कुल अंधकार में है और बिल्कुल खत्म है। बस आज भर के लिए आटा था, मैदा था हमारे पास, उसको बनाते खाते हम माँ बेटे और मर जाते, खत्म। लेकिन वैसे परिस्थिति में परमेश्वर का भक्त उस बात को कहता है 13वें पद में, एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। वो परमेश्वर का भक्त उस स्त्री को सांत्वना दे रहा है। परमेश्वर का भक्त उस स्त्री को बात को बोल रहा है, मत डर। उस जगह पे बहुत सारे लोग होंगे मेरे प्रिय, लेकिन उस पूरे शहर में ये जो स्त्री थी, इसकी दशा सबसे दयनीय थी और ये भी नहीं मालूम था कि ये कल जिंदा रह पाएगी कि नहीं। इसने तो ये ठान लिया था कि हम लोग मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर की नजर में हर एक व्यक्ति का महत्व है। उसके नजर में चाहे धनी हो या गरीब हो, सब इक्वल है। उसकी नजर में उस विधवा का भी उतना ही महत्व था, उसकी नजर में उसके बेटे का भी महत्व था। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि एक भी नाश हो, तो परमेश्वर अपने भक्त को वहां पर भेजता है और परमेश्वर का भक्त उससे कहता है, मत डर। तेरे अंदर का जो डर है भविष्य को लेकर के, उसको लेकर के मत डर। बस जो मैंने तुझसे कहा है तू वो कर, एक छोटी सी रोटी बना करके ले आ। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब तक
यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा, यानी बारिश जब तक ना होगी तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। वो उस स्त्री को बता रहा है, एक गुड न्यूज दे रहा है, एक गुड न्यूज दे रहा है कि बहन, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है कि तुम्हारे घड़े का मैदा समाप्त होने वाला नहीं है और तुम्हारी कुप्पी का तेल भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा है। मत डर। बस इतना करके रोटी बन गया। उसी तरीके निर्णय करने का समय था। या तो वो स्त्री नहीं रह जाती, वो ये भी कह सकती थी कि नहीं, हमारे खाने के लिए है ही नहीं, हम आपके लिए क्या लेकर के। लेकिन स्त्री ने परमेश्वर के कहे गए वचन पर विश्वास किया। बिल्कुल विषम परिस्थिति, बिल्कुल वैसी परिस्थिति थी जहां पर हम देख रहे हैं कि कोई नहीं था, न उसके पास, न अगल बगल किसी के पास। बिल्कुल विषम परिस्थिति थी। और वैसे परिस्थिति में परमेश्वर के वचन विश्वास कर पाना एक मनुष्य के लिए बड़ा कठिन था। विपरीत, जब परिस्थितियां विपरीत हों, परिस्थितियां अपने लेवल में ना हो, उस समय में परमेश्वर के वचन पे एक साधारण मनुष्य का विश्वास कर पाना बिल्कुल कठिन होता है। लेकिन यही वो समय होता है जब परमेश्वर के लोग एक सही निर्णय को ले पाते हैं। एक राइट डिसीजन लेने का समय यही होता है। परमेश्वर का वचन बतलाता है, मुझे जो दुख हुआ ये मेरे लिए भला हुआ कि मैं तेरी विधियों को सीखने पाया। और इस कठिन परिस्थिति में उस विधवा ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, गुड न्यूज पर विश्वास किया, जो परमेश्वर के भक्त ने कहा था कि तेरे घर का मैदा खत्म नहीं होगा और तेरी कुप्पी भी समाप्त नहीं होगा। मत डर, बस विश्वास रख, मत डर। और उसने वही किया। उसने वो डरी नहीं, उस परमेश्वर के कहे गए वचन पर विश्वास किया। उस विश्वास किया उस जीवित वचन पर जो परमेश्वर के भक्त ने कहा था, जो परमेश्वर अपने के माध्यम से अपनी बेटी को बताना चाह रहा था कि मेरी बेटी, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। अकाल चाहे कितना भयंकर क्यों नहीं हो, तेरे घड़े का आटा खत्म नहीं होने जा रहा है, तेरे घर का मैदा खत्म होने नहीं जा रहा है और तेरी का तेल भी खत्म होने नहीं जा रहा है। मत घबराना, मैं हूं तेरे साथ। और उस स्थिति में परमेश्वर की बेटी ने, उस विधवा स्त्री ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और वो पूरे अकाल में बहुत अच्छे से रहे, ठाट के साथ उस खाया। अकाल का मतलब होता है सब चीज, अध्ययन, जो केवल चीज होता है वो पूरी तरीके खत्म हो जाते हैं। लेकिन उस परिस्थिति में उस विधवा के घर का ना मैदा खत्म हुआ और नहीं तेल खत्म हुआ। वो क्यों होने पाया? क्योंकि उसने परमेश्वर के कहे गए वचन पर उसने विश्वास किया था, गुड न्यूज पर विश्वास किया था। मत डर मेरे प्रिय। हमारे लाइफ में परिस्थितियां बहुत बार विषम होती हैं, बहुत बार ऑड होती हैं, हमारे फेवर में नहीं हो पाती। लेकिन उस परिस्थिति में भी परमेश्वर का वचन कहता है, एक गुड न्यूज कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। क्या वैसी परिस्थिति में हम अपने परमेश्वर के कहे गए वचन पर विश्वास कर पाते हैं? वो निर्णय लेने का समय होता है मेरे प्रिय। या तो हम ले पाते हैं या तो नहीं ले पाते हैं।
क्या वैसी परिस्थिति में हम परमेश्वर के उस वचन के अनुसार निर्णय ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं? तो रिजल्ट भी हम अपने लिए गए निर्णय के अनुसार ही देखने पाएंगे। रिजल्ट भी हम अपने लिए गए निर्णय के अनुसार ही देखने पाएंगे। जैसे उस स्त्री ने, विधवा स्त्री ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, उसने अपने लिए गए निर्णय के अनुसार रिजल्ट को देखा। पूरे अकाल में वो बहुत ठाट से खाने पाई, उसके घर में अन्न की कमी नहीं होने पाई। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के कहे गए वचन पर विश्वास करते हैं, हम जब विश्वास करते हैं, हम उसके अनुसार रिजल्ट भी देखने पाएंगे। बस कंडीशन एक है कि क्या हम उसके गुड न्यूज पर विश्वास करते हैं। उसका गुड न्यूज है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वो कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। वो गुड न्यूज कहता है, जगत देख, मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ हूं। वो गुड न्यूज कहता है, एक माँ अपने दूध मुहे बच्चे को भूल सकती है, अपने जन्माए हुए लड़के को छोड़ सकती है, भूल सकती है, लेकिन मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी तुझे त्यागूंगा। ये गुड न्यूज है। क्या हम उसके कहे गए इस वचन पर विश्वास कर पाते हैं? अगर हाँ, तो मेरे प्रियो, हम वैसा रिजल्ट भी देखने पाएंगे। और मैं डैम श्योर हूं इस बात पर, क्योंकि मैंने इसको अपने लाइफ में होते हुए देखा है। जब परिस्थितियां बिल्कुल आपके अपोजिट हो, कुछ नहीं हो आपके सामने, कुछ नहीं, जब लगता हो कि सब खत्म है, कैसे होगा, कहां से होगा, किस प्रकार होगा, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, अपनी चिंताओं को उसको सौंप देते हैं और उसके कहे गए वचन के अनुसार व्यवहार करते हैं, तो आप रिजल्ट भी उसी तरीके का होते हुए देखेंगे। इस स्त्री ने उसके बाद ये टेंशन नहीं लिया कि फिर हम लोग क्या खाएंगे। अगर हम परमेश्वर के इस दास के लिए रोटी ही बना देंगे तो फिर हम लोग क्या खाएंगे, उसने इस बात का टेंशन नहीं लिया, बल्कि वो गई और रोटी बना करके लाई। उसने एक्ट किया, कार्य किया, अपने कहे गए, परमेश्वर के कहे गए वचन पे विश्वास किया और उसके साथ कर्म भी किया, क्योंकि विश्वास कर्म बिना अधूरा है। उसने किया भी और उसने रिजल्ट को पाया। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और उसके अनुसार हम एक्ट भी करें, तो देखिए फिर रिजल्ट हम भी उसी तरीके का देखने पाएंगे। परमेश्वर की आत्मा आज आपसे और मुझसे बातचीत करती है। उस सारपत नगर की विधवा के उस वाक्य से परमेश्वर आज आपसे और मुझसे बातचीत करती है, और हर एक उस सुनने वाले से जो इस वचन को सुनेंगे या सुन रहे हैं, कि जैसा हम निर्णय लेते हैं, हम रिजल्ट वैसा ही देखने पाएंगे। उस स्त्री ने परमेश्वर के कहे गए वचन पर विश्वास किया। परिस्थिति उसके फेवर में नहीं था, लेकिन फिर भी उसने विश्वास किया और उसने पूरे अकाल में, अकाल का जितना पीरियड था, उस पूरे पीरियड में बड़े आनंद के साथ, ठाठ के साथ वो खाने पाई। उसको ये चिंता नहीं थी कि मेरे घर का आटा खत्म हो जाएगा या तेल खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब चीज बहुत आयत से था उसके पास, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया था। परमेश्वर के वचन पे जब हम विश्वास करते हैं, तो हम उसका रिजल्ट भी उसी के अनुसार पाते हैं, परमेश्वर के अनुसार ही पाते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे।